हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रंजीत। तो चलिए आज हम मेरा सितंबर मंथ का पीएनए स्टेटमेंट मैं आपको शो करूंगा। तो आप सब लोगों को पता है जैसे कि मैं वन लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो बीच बीच में मैंने दो लॉट पे भी ट्रेड किया था, ऑप्शन बाइंग भी ट्राई किया था इस मंथ में। तो उसमें कितने प्रॉफिट हुए, कितने बिग लॉस, कितना बड़ा हुआ, कितना बड़े प्रॉफिट मिले, तो इस पे हम इन डिटेल्स में सीखते हैं। और इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे गलत की सितंबर मंथ में जिसके कारण मुझे लॉस हुआ, क्या चीज़ें मैंने सीखी जिसके कारण मुझे बड़े प्रॉफिट मिले। जो अब तक के मेरे माइलस्टोन का जो वीडियो मैंने डाला है तो वो इस सितंबर मंथ में ही मैंने अचीव किया था। तो चलिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने पीएलएन स्टेटमेंट कंसोल ओपन किया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेगमेंट फ्यूचर्ड एंड ऑप्शन का दिया है कंबाइंड करके। देन मैंने डेट सिलेक्ट किए है अभी सितंबर 1 से 1 तक। तो हम क्या करेंगे कि ईच वीक जाएंगे और ईच वीक में हमने कैसे परफॉर्म किया है मैंने, तो वो हम एनालिसिस करेंगे कि वीक बाय वीक कहाँ पे लॉसेस हुए, कहाँ पे प्रॉफिट हुए। तो चलिए, तो मैं अभी 1 तारीख से सीधा 9 तारीख जो वीक है उसमें सिलेक्ट कर देता हूँ, सितंबर मंथ यहाँ पे 2022। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं जैसे कि मैं वन लॉट में ट्रेड करता हूँ, जो स्टार्टिंग मैंने ट्रेड किया था, तो मेरा 9 तारीख 5 तारीख में मैंने स्टार्ट किया था। तो 5 तारीख में आप देखेंगे कि पहले ही दिन में मंडे को मुझे 1,000 का लॉस हुआ था, जो कि मैंने 2 या 3 ट्रेड लिए होंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1,000 का लॉस तो मैंने 2 ट्रेड लिए थे। तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाय किया था, और यहाँ पे एक ऑप्शन शॉर्ट करके -450 का लॉस हुआ था, और यहाँ पे भी एक स्कैल्प 5 रुपये का मैंने ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन पे ही उसको क्लोज किया। तो इस वीक में अगर हम देखेंगे 5 तारीख को 1,000 लॉस हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली दूसरे दिन भी 1,000 अराउंड लॉस हुआ। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेक इवन पे निकला, तो यहाँ पे मुझे टोटल 1621 का प्रॉफिट हुआ है। तो उसके बाद एक स्मॉल प्रॉफिट हुआ 600 का। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर वीक देखेंगे तो ये वीक प्रॉफिटेबल रहा, मुझे लगभग अराउंड 1025 के का प्रॉफिट मिला। तो अभी हम नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में कैसे परफॉर्म रहा है, कि यहाँ से 9 तारीख से 16 तक। तो यहाँ पे देखेंगे मुझे नेक्स्ट वीक में अभी जो प्रॉफिट था लास्ट वीक का, तो यहाँ पे वो माइनस होके नेक्स्ट वीक में माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या गलती हुई, तो चले हम देखते हैं। यहाँ पे मंडे को मैंने एक स्मॉल प्रॉफिट लिया, जो कि लगभग अराउंड 200 का था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 300 एक स्मॉल लॉस। यहाँ पे एक स्मॉल लॉस हुआ था, ये भी 200 का। और यहाँ भी एक फिर से एक 1300 का प्रॉफिट मिला। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल ब्रोकरेज के कारण वो टोटल लॉस में चला गया। तो इस वीक में भी, सेकेंड वीक में भी एक अच्छा परफॉर्म किया, जो कि ये 300 और 200 का छोड़ के, तो यहाँ पे 1330 में ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ इस वीक में भी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो अभी हम जाएंगे थर्ड वीक में। थर्ड वीक में अगर हम देखेंगे तो थर्ड वीक ऑफ सितंबर में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस डे में ये मुझे बड़ा लॉस हुआ था, जो कि अराउंड 2000 का था। तो यहाँ पे मैंने, अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिए थे, जो कि सभी ऑप्शन सेल किए थे वन लॉट में। तो यहाँ पे 800, 900, फिर 500, ये तीनों स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो इस दिन मुझे मतलब मेरे हिसाब से ये एक बड़ा लॉस था 2K का। तो उसके बाद ये नॉर्मल लिमिटेड लॉस मिला 600 के का। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि वो लगभग अराउंड 1000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद लिमिटेड लॉस 200 का। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो फ्राइडे था, तो फ्राइडे पे ये मेरा, जो मैंने एक वीडियो डाला है मेरा माइलस्टोन का, तो ये मुझे लगभग अराउंड 4000 का बड़ा प्रॉफिट मिला था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, स्टिल मैंने जो बड़े लॉस किए हैं और इसमें कुछ इसमें ब्रेक इवन रहा, तो इस वीक तक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओवरऑल,
तो चलिए अब अभी हम नेक्स्ट वीक तक चलते हैं। तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे नेट रिलीज जो था, अभी लास्ट वीक में मैं आपको नेट रिलीज दिखाता हूँ। लास्ट वीक तक ये देखिए, थर्ड वीक ऑफ सितंबर तक मेरा नेट रिलीज था 600 माइनस में, जो कि चार्जेस 4000 दिए और रिलीज 3000 तक अप्रोक्सीमेटली हुआ है। तो लास्ट वीक में ऐसा क्या हुआ कि जो पूरा मतलब जो मंथ में प्लस में क्लोज करने वाला था, तो लास्ट वीक में ऐसा मैंने क्या किया, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती की, तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में 800 का मैंने प्रॉफिट लिया लास्ट वीक में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो बड़ा डॉट है 27th का, तो यहाँ पे मुझे बड़ा लॉस हुआ है। तो यहाँ पे लगभग अराउंड 5K का, यहाँ पे साइकोलॉजी का थोड़ा इशू हुआ था, इसके कारण यहाँ पर अब देखेंगे मैं यूजुअली 25 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, लगभग 50 क्वांटिटी में भी जाता हूँ ऑप्शन बाय के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने 100, जो कि हम बोलते हैं ना कि रिवेंज ट्रेड करते हैं हम, जैसे कि अगर आपके पास बड़ा लॉस हुआ हो लगभग अराउंड 1500 2000 तक, तो उसको हम रिकवर करने जाते हैं तो बड़ा क्वांटिटी में हम बाय सेल करते हैं। तो यही गलती मैंने यहाँ पे की। तो ये गलती के कारण मुझे यहाँ पे भी 1800 का लॉस हो गया ये 100 क्वांटिटी में। तो ओवरऑल मिले के ऑलरेडी मेरे पास लॉस था, तो मैंने उसको छोटे लॉस जो मेरा था कि 1500 तक का मिनिमम लॉस में पर डे प्लान करता हूँ, तो यहाँ तक का मेरा हो चुका था। लेकिन एक रिवेंज ट्रेड के कारण मैंने एक एक्स्ट्रा और उसको रिकवर करने का ट्राई किया 100 क्वांटिटी लेके, तो उसमें भी मुझे लगभग अराउंड 1800 का लॉस हुआ। तो उसके कारण अब अगर हम देखेंगे कि ये मेरा जो छोटा लॉस था पर डे का, तो वो कन्वर्ट होके बिग लॉस में चला गया। तो इसके कारण अगर हम देखेंगे तो इसके कारण मेरा जो लास्ट वीक तक 600 था, तो वो माइनस होके 5000, क्योंकि इस वीक में इसमें जो बड़ा लॉस हुआ था लगभग अराउंड टैक्सेस वगैरह जाके 5000। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने 3 दिन में अच्छा खासा अर्न किया था। तो इसमें देखेंगे 28 को मैंने 1700 का प्रॉफिट लिया था, उसके बाद 800 का, उसके बाद फिर 1400 का प्रॉफिट लिया था। तो उसके कारण वो इतना इफेक्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी जो मुझे अगर ये मैं अवॉइड करता यहाँ पे बिग लॉस अराउंड 4500 का जो हुआ था पर डे में, अगर मैं इसको लिमिटेड रखता 2000 या 1500 तक, तो ये आगे वाले दिन में मुझे वो कवर मिल जाता और मैं एंड ऑफ द सितंबर मंथ पॉजिटिव में क्लोज करता। लेकिन एक ये बिग लॉस के कारण मुझे जो मतलब साइकोलॉजी था वो प्रॉपर ठीक तरह से काम नहीं किया उस दिन। तो उसके कारण मुझे रिजल्ट ये मिला कि मुझे एंड ऑफ द मंथ नेगेटिव में सितंबर मंथ क्लोज करना पड़ा। तो ये चीज़ें है रहती है डेली आपके ट्रेडिंग प्लान में कि लिमिटेड जो सब ट्रेडर्स बोलते हैं कि अवॉइड बिग लॉस, तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने की। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि लास्ट 3 वीक तक का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन लास्ट वीक में ये लगभग अराउंड 4500 का बिग लॉस होने के कारण पूरे 3 वीक का जो अपना एफर्ट्स था वो सब बर्बाद हो गया। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि जो भी ट्रेडर सक्सेसफुल है वो बोलते हैं कि अवॉइड जस्ट बिग लॉसेस। तो मैं अभी यहाँ इस मंथ से ये सीखा हूँ कि नेक्स्ट जो मंथ आएगा अक्टूबर मंथ, उसमें एटलीस्ट मैं प्रॉफिटेबल ना रहूँ एट द एंड ऑफ द मंथ, लेकिन मैं बड़े लॉसेस कम करूँगा। अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉस हुआ, यहाँ पे लगभग अराउंड 2000 का एक लॉस हुआ। तो इस मंथ में मैंने 2 बड़े लॉसेस लिए, बाकी सब लिमिटेड लॉसेस थे जो कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने लिए थे। पर डे मेरा 1500 का पर डे का लॉस मैं कंसिडर करता हूँ, उसके हिसाब से मैंने लिए थे। लेकिन ये 1500 के आगे 2000 तक गया, ये तो 4000 या 5000 तक गया था इंक्लूडिंग टैक्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें अभी अवॉइड करनी होगी, तभी हम एंड ऑफ द मंथ जो है प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ये प्रैक्टिस हमें कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। जैसे कि हम अभी हम 1 लॉट में करते हैं, अगर 1 लॉट में अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे तो हमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज़ पे। तो मैं नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर मंथ में आपको फिर से एंड ऑफ द मंथ मेरा स्टेटमेंट दिखाऊंगा। तो वहाँ पे भी मैं चीज़ कुछ गलतियाँ करूँगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, हम गलतियाँ करते हैं, तो उसमें भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा कि उसमें क्या गलती की। आपको सीखने को मिलेगा कि इसमें कि बड़े लॉसेस मैंने कितने लिए, बड़े प्रॉफिट मैंने कितने लिए, क्या मेरा साइकोलॉजी था। देखिए, जिस दिन आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं रहेगा ना, उस दिन ट्रेड करना अवॉइड करो, ये मेरा सजेशन रहेगा। क्योंकि ये मैंने गलतियाँ की है
जिस दिन साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो हम रिवेंज ट्रेड करने लगते हैं, और जैसे कि हमारा पर डे का 3 ट्रेड हम अगर मान के चलते हैं कि उतना लेंगे, तो हम उससे भी ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं। तो बेटर है कि उस दिन अवॉइड करो। एक दिन जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट डे में फिर से हम उसको प्रॉफिट में या फिर छोटे लॉस में लेके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन ट्रेड मतलब नहीं किया तो वो ट्रेडिंग का में कुछ इफेक्ट होगा। तो बेटर है तो वो दिन अवॉइड करो। अगर मेंटली साइकोलॉजी अगर डिस्टर्ब है तो ट्रेडिंग उस दिन अवॉइड ही करना चाहिए। जस्ट चार्ट आप देख सकते हो, लेकिन ट्रेड नहीं करना ही बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।